हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति मल्होत्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस जबरदस्त सीरीज में। और आज इस सीरीज का है हमारा लेक्चर नंबर 21। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लूसेंट जीके की सीरीज में हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी और इसमें हमने अपनी बॉडी के सिस्टम पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को कवर कर लिया था। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्केलेटल सिस्टम को और कुछ ऑर्गन्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि स्केलेटल सिस्टम में आते हैं। तो जो ये वीडियो है वो एसएससी, बैंक, रेलवे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें हम लूसेंट की बुक का वर्ड टू वर्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है स्केलेटल सिस्टम होता क्या है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में तो पहली बात तो सबको पता ही होगा, स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं बोन्स को, कौन कौन सी बोन्स हमारे कौन से पार्ट में होती है और कितनी बोन्स कौन से पार्ट में होती है। तो जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन का, वो दो पार्ट से मिलके बना है। स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन का दो पार्ट से मिलके बना है। पहला है हमारा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या फर्क है, कौन कौन से पार्ट्स की बोन्स इनमें कवर होते हैं, एक बार उनको जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन को। तो एक्सियल स्केलेटन में देखो, द स्केलेटन विच मेक्स द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस यानी कि जो मेन बीच वाला पोर्शन है उसको कवर करता है, इसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। यानी कि अगर ये अपनी बॉडी है तो इसका जो बीच वाला पोर्शन, जो ये बीच वाला पोर्शन यानी कि जो एक्सिस है बॉडी की, उसको जो सा पोर्शन कवर करता है वो होता है एक्सियल स्केलेटन। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो स्कल यानी कि जो ब्रेन के ऊपर अपनी बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम इसको पढ़ेंगे, बोन्स जो चेस्ट में होती हैं वो सारी की सारी बोन किसके अंदर आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। ठीक है, तो इसको एक बार जल्दी से फोटो की हेल्प से भी समझ लेते हैं। देखो, एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी पार्ट्स आ रहा है और कौन कौन सी बोन्स जो है एक्सियल स्केलेटन में कवर हो रही हैं। तो देखो, जो ये वाली है ये होती है स्कल, ये जो है ये अपनी चेस्ट की बोन्स हैं, और ये जो है ये अपना ये वाला पीछे वाला पोर्शन यानी कि ये जो है ये है अपना वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो है स्कल, ठीक है, ये है अपनी रिब्स की बोन्स, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये है अपना स्कल। तो ये जो है ये अपने कवर हो जाते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है, तो इसको एक बार हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सी बोन्स का क्या रोल होता है। तो एक्सियल स्केलेटन हमें समझ आ गया कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन आती हैं और इसमें टोटल कितनी बोन्स होती है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल होती है 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कल को। एक्सियल स्केलेटन के अंदर जितनी बोन्स कवर हो रही है एक बार उनको जल्दी से पढ़ेंगे। तो स्कल आता है इसमें सबसे पहले। तो स्कल में देखो, स्कल के अंदर होते हैं 22 बोन्स। स्कल के अंदर कितनी होती है, 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से जो 8 बोन्स होती हैं जॉइंटली प्रोटेक्ट द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन नोन एज क्रेनियम। देखो, हमने क्रेनियम के बारे में डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में जब हम नर्वस सिस्टम का टॉपिक कवर कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, उसमें जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो 8 जो बोन्स होते हैं स्कल में, वो तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं अपने को, और उनको बोलते हैं हम क्रेनियम। ठीक है, द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज बोन्स इज कॉल्ड फोरहेड। और जो ये बोन्स मिलकर 8 जो बोन्स है 22 में से वो जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो बनाती हैं फोरहेड। ठीक है, तो 22 में से 8 तो जो बोन्स है वो ब्रेन को ही प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जो दूसरी बची, ऑल द बोन्स ऑफ द फोरहेड रिमेन जॉइंट स्ट्रॉन्गली बाय द सूटर्स। देखो, इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज़ क्या होती है, ये जो है ये होता है इमूवेबल जंक्शन, इनको आप बोल सकते हो इमूवेबल जंक्शन यानी कि जो मूव नहीं करते, और वो जंक्शन है यानी कि इन जंक्शन के थ्रू, ऐसे जंक्शन जो मूव नहीं कर रहे उनको सूटर्स बोलते हैं, और इनके थ्रू जो है फोरहेड की सारी बोन्स है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। जो 8 बोन्स है वो इमूवेबल जंक्शंस के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं, इसका ये मतलब हुआ। और बची हुई जो 14 बोन्स हैं वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं फेस को। ठीक है, 14 बोन्स जो है वो किसकी हैं, फेस की बोन्स हैं। 22 में से जो 8 बोन्स हैं अपनी 8 बोन्स तो हैं 8 बोन्स जो है वो फोरहेड की बोन्स हैं जो अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और बची स्कल में से 22 में से 8 बोन्स जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए फोरहेड की बोन्स हैं, और जो बची हुई 14 बोन्स हैं वो है अपनी फेस की बोन्स। ठीक है, फेस की बोन्स 14 है। ठीक है, उसके अलावा ईयर ओसिकल्स हैव 6 बोन। देखो, ईयर ओसिकल्स क्या होते हैं, ईयर ओसिकल्स हैं वो बोन्स जो ईयर के अंदर होती हैं। बोन्स
जो अपनी ईयर के अंदर होती है उनको बोला है ईयर ओसिकल्स। और इसमें 6 बोन है, यानी कि 3 एक ईयर में है और 3 दूसरे ईयर में, 3 बोन्स दोनों ईयर में होती हैं, ईयर ओसिकल्स, ठीक है। और हायोइड इज मेड अप ऑफ 1 बोन। देखो ये कौन सी है, हायोइड कौन सी बोन है कि यू शेप्ड की बोन होती है, यू शेप की बोन होती है, ये यू शेप की बोन होती है। और कहाँ पे मिलती है, ये हमारी नेक में मिलती है, ये हमारे गले में होती है, यू शेप की बोन होती है, इसको बोलते हैं हाइड, ठीक है। तो स्कल में हमने क्या क्या पढ़ा, स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स हैं, जिसमें से 8 तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं, फोरहेड जो फोरहेड बना रही है, और बची हुई 14 जो है वो फेस की बोन्स है। और क्या क्या होता है, और 6 बोन्स जो है 3 ईच वो ईयर्स में पाई जाती है, ईयर की बोन है। और एक जो यू शेप बोन है वो होती है ह्योइड, जो कि अपने नेक में होती है, ठीक है। अपना स्कल का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपना स्कल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम को देखेंगे, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम को एक बार देखते हैं। देखो ये जो है, ये वाला पोर्शन ये अपना वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आता है। तो एक बार इसको जल्दी से देखते हैं, इसका क्या काम होता है और इसके फंक्शन क्या है। तो वर्टिब्रल कॉलम को एक बार जल्दी से देखो। द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रा। 33 वर्टिब्रा का क्या मतलब है, मान लो ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये मान लो अपना वर्टिब्रल कॉलम है। तो इसमें जो ये छोटी छोटी बोन्स है, जैसे ये जो छोटी छोटी बोन्स है ना, ये अलग अलग से छोटी छोटी बोन, ये 33 होती हैं अपने वर्टिब्रल कॉलम में, और इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा बोलते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम में जितनी छोटी छोटी बोन्स जुड़ी हुई हैं ये है 33, और इनको बोलते हैं हम वर्टिब्रा, ठीक है। ये चीज़ हमारी कंप्लीट होगी। वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होते हैं जिनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, ये चीज़ हमें समझ आ गई। फिर आगे देखो, ऑल द वर्टिब्रा आर जॉइंट टुगेदर बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये जो भी सारे के सारे वर्टिब्रा है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू जॉइन हो रखे हैं, क्योंकि इसके अंदर ही ऐसे ऐसे ये सारी बोन्स ऐसे जॉइन हो रखे हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू। और वर्टिब्रा इज मेड फ्लेक्सिबल बाय दीज वर्टिब्रल डिस्क। तो जो ये वर्टिब्रा हैं सारे के सारे फ्लेक्सिबल होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से, जिससे हम बेंड हो पाते हैं इजीली। तो सारे के सारे जितने भी वर्टिब्रल कॉलम है सारे के सारे, उनको हमने किस में 5 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो पहला कर्विकल रीजन जिसमें 7 वर्टिब्रा आते हैं, फिर आता है थोराइकिक रीजन जिसमें 12 आते हैं, लंबर रीजन 5 वर्टिब्रा, सैक्रल रीजन में 5 वर्टिब्रा, और क्योइडल रीजन में 4 वर्टिब्रा आते हैं, जिसको मैं एक बार फोटो की हेल्प से भी आपको दिखा देती हूँ। देखो, तो सबसे पहले देखो इसमें 7 है कर्विकल रीजन में, थोराकिक रीजन में 12 है, लुम्बर रीजन में 5 है, और सैक्रम रीजन में 5 है, और कोकिक्स रीजन में 4 है, ठीक है। तो ये जो है अपने 33 वर्टिब्रा होते हैं, और ये इस तरीके से बीच में जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसके थ्रू ज्वाइन होते हैं। और ये वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, बेंट होने में हेल्प करती है, और जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है इसको फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करती है। तो वर्टिब्रल कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन क्या होते हैं। देखो वर्टिब्रल कॉलम को अगर आप देखोगे तो हमें पता चल जाता है कि वर्टिब्रल कॉलम का एक फंक्शन तो यहीं से पता चल रहा है, ये अपने हेड को उसकी पोजीशन पे होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। तो जो अपना हेड है वो उसकी पोजीशन पे क्यों टिका हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से टिका हुआ है। तो पहला फंक्शन तो यही होता है इसका, इट होल्ड्स द हेड, ठीक है, हेड को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है ये। दूसरा फंक्शन, इट प्रोवाइड द बेस टू द नेक एंड द बॉडी, बॉडी को और नेक को ये पूरा का पूरा बेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि अपनी पूरी की पूरी बॉडी इसी पे टिकी होती है। हमें स्टैंड करने में, खड़ा होने में, वॉकिंग एक्सेट्रा में यही चीज़ हेल्प करती है। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिससे हम नेक वगैरह को और बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कोड। देखो अगर आपका स्पाइनल कोड नहीं पता स्पाइनल कोड क्या होता है, मैंने नर्वस सिस्टम के टॉपिक में इसको कराया था। ब्रेन के साथ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दूसरा जो ऑर्गन होता है वो होता है स्पाइनल कोड, ठीक है। तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है, वर्टिब्रल कॉलम का होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम का स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का भी काम होता है। तो फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखो हमें पता लग गया, दो हमारे थे ना स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट थे। पहला था एक्सियल वाला जो है अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसने हमने स्कल को और वर्टिब्रल कॉलम को अच्छे से डिस्कस कर लिया। और दूसरा जो हमारा पोर्शन था, दूसरा था हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को एक बार पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं और कितने पोर्शन होता है उन बोन्स का। देखो इसमें एक बार देखें, द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ इट। तो कौन कौन सी आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, एक तो आती है फुट बोन्स, पैरों की, हैंड की आती हैं, और इनको एक जगह पे रखने के लिए किनका काम होता है, गिर्डल्स का काम होता है। इनको भी मैं एक बार आपको जल्दी से समझा देती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ेंगे, एक बार फोटो की हेल्प से देखते हैं कि कौन कौन सी अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स आ रही हैं। तो देखो स्कल और ये वाला पोर्शन, ये तो हमारा आ गया था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। और जो बचा हुआ जैसे हैंड्स का, ठीक है, लेग्स का,
ये वाला जो पोर्शन है हैंड्स का और लेग्स का ये आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इसके अलावा जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो अपने हैंड्स को अटैच करवा रहा है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, हैंड्स को अटैच करवा रहा है यानी कि हैंड्स को जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ रहा है, ये वाला पोर्शन इनको बोलते हैं गिर्डल, गिर्डल बोलते हैं, ठीक है। हैंड को जो जोड़ रहा है वो होगा शोल्डर गिर्डल, और जो ये वाला जो पोर्शन है देखो ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जुड़वा रहा है अपने लेग्स को, इसको बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। तो इसको देखो अलग से भी दिखाया हुआ है इस वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है यही वाला, तो ये जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से हमारे लेग्स को ज्वाइन करवा रहा है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो है पोर्शन अपना, इसको बोलते हैं पेल्विक गिर्डल। और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे दिखा रखा है जो अपने हैंड्स को ज्वाइन करा रहा है एक्सियल से, इसको बोलते हैं शोल्डर गिर्डल। तो गिर्डल तो हमें समझ आ गया, गिर्डल का काम क्या होता है, जो हैंड्स को और लेग्स को वो किससे ज्वाइन करवाते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमें समझ आ गया हैंड्स आ रहे हैं, लेग्स आ रही हैं, फुट्स आ रहे हैं, और क्या आ रहा है उसके अंदर गिर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का हमें पता लग गया। उसके आगे देखो, अब देखो फुट बोथ हैंड्स एंड फीट है 53 बोन, हाथ में और पैरों में कितनी बोन्स होते हैं 53 बोन्स होते हैं। फुट इज कंसिस्ट ऑफ 26 बोन, पैरों में कितनी बोन होती है 26, एक की बात हो रही है ये दोनों, ठीक है, दोनों पैरों में 26 होती है, ठीक है। और हाथ में, एक में हाथ में कितनी होती है 27 बोन होती है, ठीक है। टू होल्ड द फोरलिम एंड हिंड लिम्ब ऑन द एक्सियल स्केलेटन इन ह्यूमन देयर आर 2 गिर्डल्स। मैंने बता दिया आपको, फोरलिम्स जो है वो हैंड्स को बोला गया, यानी कि अपनी जो आर्म्स है यानी कि अपनी बाजू को और जो हाथ है उनको फोरलिम बोला है, और हिंडलिम जो अपने पैर हैं और लेग्स हैं उनको हिंडलिम बोला है। तो हिंडलिम और फोरलिम को एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से जोड़ने के लिए कौन काम कर रहा है, वो काम कर रहे हैं गिर्डल्स। 2 गिर्डल्स हैं अपने। पहला गिर्डल है गिर्डल जो फोरलिम को ज्वाइन करा, जो मैंने शोल्डर वाला बताया था, उसको हम, उसका दूसरा नाम होता है पिक्टोरल गिर्डल, पिक्टोरल गिर्डल। और जो गिर्डल हिंडलिम का है यानी कि जो टांगों को या अपने लेग्स को जोड़वा रहा है एक्सियल स्केलेटन के साथ, उसको हम बोलते हैं पेल्विक गिर्डल, ठीक है। तो मैंने इसकी आपको फोटो तो दिखाई दी थी, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। शोल्डर गिर्डल ये हैंड्स वाला है, इसको क्या बोलते हैं शोल्डर गिर्डल को एक और नाम है, इसको बोलते हैं पिक्टोरल गिर्डल। इसको एक पिक्टोरल गिर्डल भी इसको बोलते हैं शोल्डर वाले को, और एक है पेल्विक गिर्डल जो हिंड लिम्स को ज्वाइन करा रहा है एक्सियल के साथ। ये चीज़ कवर होगी अपनी, समझ आई गई होगी आपको। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है, ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। पिक्टोरल गिर्डल जॉइंट विद फोरलिम इज कॉल्ड ह्यूमरस। देखो इस चीज़ को देखो, और एंड द बोन फ्रॉम पेल्विक गिर्डल जॉइंट टू हिंडलिम इज कॉल्ड फीमर। तो एक इस बात को और देखते हैं, ह्यूमरस कौन सा है और फीमर बोन कौन सी है। जो बोन, ये वाली जो बोन है, ये वाली जो बोन है, ये जो बोन है जो हमारे शोल्डर गिर्डल को या पिक्टोरियल गिर्डल को हमारे हैंड्स के साथ ज्वाइन करा रही है या फिर फोरलिम्स के साथ ज्वाइन करा रही है, ये वाली जो बोन्स है ना, ये वाली जो बोन देखो मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। जो ये वाली बोन है ये हमारे पिक्टोरियल गिर्डल को किसके साथ ज्वाइन करा रही है, हमारे फोरलिम के साथ ज्वाइन करा रही है, इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस, इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। एक जो है जो पेल्विक गिर्डल है उसको ज्वाइन करा रही है जो लेग्स के साथ, यानी कि ये वाली बोन और ये वाली बोन, इनको बोलते हैं हम फीमर। जो उनसे अपने थाई वाली बोन्स है इनको हम बोलते हैं फीमर बोन। आपको ये वैसे भी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि जो अपनी ह्यूमन बॉडी है तो उसमें जो सबसे बड़ी बोन, लॉन्गेस्ट, ये जो बोन है ये सबसे बड़ी है और स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है अपनी ह्यूमन बॉडी की वही ये फीमर ही बोन है। और ये इसका काम क्या है, ये पेल्विक गिर्डल को किसके साथ ज्वाइन कराती है, अपनी लेग्स के साथ ज्वाइन कराती है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। तो ये चीज़ अपनी क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम के। तो फंक्शन देखो, इट प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को एक डेफिनेट शेप दे रहा है। इसके बाद इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो अपने सॉफ्ट पार्ट्स हैं यानी कि जैसे अपना हार्ट हो गया, ठीक है, अपना जो ब्रेन हो गया, तो उनको जो प्रोटेक्शन है वो कौन दे रहा है, वो अपना स्केलेटल सिस्टम दे रहा है। उसके अलावा टू प्रोवाइड अ बेस टू द मसल्स फॉर ज्वाइनिंग। देखो जो अपनी मसल्स हैं वो किसके, उनको एक बेस मिल जाता है, बोन्स जो है वो मसल को एक बेस दे देती हैं जिनसे मसल्स ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। एक और ये रेस्पिरेशन में और न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं अपने, रेड ब्लड सेल्स, वो भी बोन के थ्रू ही बनते हैं। मैंने जब आपको ब्लड वाला टॉपिक कराया था तो ब्लड वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं। रेड ब्लड सेल बनते हैं बोन मैरो के अंदर, और बोन मैरो क्या होता है, जो बोन्स के अंदर लिक्विड होता है वो बोन मैरो होता है। तो रेड ब्लड सेल बोन मैरो के अंदर बन रहे हैं, तो उसका भी किसका रोल
हुआ रेड ब्लड सेल किसकी वजह से बन रहा है, स्केलेटल सिस्टम की वजह से बन रहा है। तो ये तो हो गया अपने फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा कुछ और मेन पॉइंट्स है जो स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमें पता होने चाहिए, जो कि है टोटल नंबर ऑफ बोन ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, 206 से लेकर 208 तक टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ बोन्स चाइल्डहुड में हम अपने होते हैं 270। जब हम छोटे होते हैं तो 270 बोन्स होते हैं, इसीलिए छोटे होते हुए हमारी जो बॉडी होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं कुछ बोन्स जो है अपनी ज्वाइन होकर एक बोन, जैसे 2 बोन्स थी वो ज्वाइन होकर एक बोन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो बड़े होने के बाद हमारी जो बोन्स है 206 से 208 के बीच में रह जाती हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बोन हेड के अंदर कितने, 29। हेड के अंदर कितनी बोन है, 29, जिसमें से फोरहेड में 8 है जो हम पढ़ चुके हैं, फेशियल में 14 वो भी पढ़ चुके हैं, ईयर में 6 है और ह्योइड में 1 है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्कल वाले पोर्शन में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स वर्टिब्रल कॉलम में 33 होते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में। अगर डेवलपमेंट हो, जब बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो 26 रह जाते हैं। क्यों 26 रह जाते हैं, 5 जो सैक्रल वाली बोन्स हैं वो मिलके, 5 जो बोन्स हैं वो मिलके आपस में एक बोन बन जाती है, और 4 जो काउडल वाली बोन है वो भी मिलके कितनी बोन बन जाती है, एक बोन बन जाती है। तो जो 9 बोन्स थी वो मिलके बस कितनी बोन रह जाती है, 2 बोन रह जाती है। इसलिए जो 33 बोन्स थी वो लास्ट में कितनी रह जाती है, फ्यूज होने के बाद, डेवलपमेंट के बाद 26 रह जाती है, ठीक है। रिब्स जो है मैंने बताया था, रिब्स जो है उसमें कितनी बोन्स होते हैं, 24 बोन्स होते हैं। रिब्स में आपको बता देती हूँ कौन सा होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन होता है जो अपने चेस्ट के ऊपर, जो चेस्ट को अपनी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये जो है ये होता है अपना रिब्स। और जो ये बोन्स हैं ये होते हैं रिब्स की बोन, और ये कितनी होते हैं, ये अपनी बोन होते हैं 24। तो रिब्स की बोन्स कितनी होती है, 24। इसके बाद जो लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की वो है फीमर, जो कि थाई की बोन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है बॉडी की, स्टेप्स, ये अपने कान के अंदर पाई जाते हैं, ईयर के अंदर, और ये स्टेप्स बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की। इसके बाद एक फोरामेन मैग्नम, ये भी एक अपनी बॉडी का पार्ट ही है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि किस में पाया जाता है, जो अपना स्कल है, स्कल के अंदर एक फोरामेन मैग्नम नाम का एक अपर्चर या स्ट्रक्चर पाया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ पे मिलता है, स्कल के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ आपको याद करना पड़ेगा कि ईयर की बोन्स कौन कौन सी हैं। जैसे ये 3 जो है ईयर की बोन्स के नाम देखे हैं। पाम जो अपनी हथेली होती है उसके अंदर कौन सी बोन है, थाई के अंदर फीमर है। नी जो है अपना, उसके अंदर कौन सी बोन है, सोल के अंदर कौन सी बोन है, ठीक है। एंकल के अंदर, हिंडलिम के अंदर, फिंगर्स, रिस्ट, फोरआर्म, अपर आर्म। तो ये जो बोन्स हैं ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल ईयर है ह्यूमन बॉडी का, जो ये वाला पोर्शन ईयर जो कान होता है वो किससे मिलके बना होता है, कार्टिलेज से बन के मिला होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कार्टिलेज क्या होता है, मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में पहले भी बताया। कार्टिलेज एक तरीके से कि सॉफ्ट बोन्स होते हैं, वैसे बोन्स नहीं होती है लेकिन फिर भी हम इनको एक तरीके से समझ सकते हैं कि थोड़ी सॉफ्ट वाली जो बोन्स होते हैं उनको कार्टिलेज बोल देते हैं, ठीक है, जो अपने ईयर्स के अंदर होते हैं। देखिए ईयर्स को हम फोल्ड भी कर सकते हैं ना हाथ से, उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो उनकी वो कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी पहले ही बता रखा है, जो मसल को बोन्स के साथ ज्वाइन करता है वो होता है टेंडन। मसल को जो बोन्स के साथ, जैसे ये अपनी बोन्स है, इनको मसल्स के साथ जो ज्वाइन कर रहा है वो टेंडन होता है, और दो मसल्स को ज्वाइन करता है एक दूसरे के साथ वो होता है लिगामेंट्स, ठीक है। एक मिनट, मसल और जो बोन्स को ज्वाइन करता है वो होता है टेंडल। द मसल विच ज्वाइन बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट्स, ठीक है, मैंने सही बताया। तो जो ये वाला, ये जो मान लो अपनी एक बोन है इस तरीके की, एक ये दूसरी बोन है अपनी, तो इनके बीच में जो होते हैं जिनकी वजह से जुड़ते हैं वो अपना एक टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। तो जब मैंने टिश्यू वाला, एक एनिमल टिश्यू के नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है, एनिमल टिश्यू, अगर आपने वो नहीं देखे है तो मैंने बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहाँ से जाकर देख लेना। उसमें मैंने टेंडन का, लिगामेंट्स का, कार्टिलेज वगैरह, मैंने सारे के सारे एनिमल के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो कवर कराए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो लिगामेंट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के, वो किससे मिलकर बनी होती है, येलो फाइबर से। तो जो लिगामेंट्स है ह्यूमन बॉडी की वो किससे मिलकर बनी है, येलो फाइबर से मिलकर बनी है। तो जो स्केलेटल सिस्टम का था पार्ट इतना ही था, छोटा ही था ये वाला सिस्टम, इतना ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं था, ईजी भी था काफ़ी। बस आपको बोन्स याद करनी है, कहाँ पे कितनी बोन्स है, इसके लिए इतना ही। अगला जो सिस्टम होगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो मेनली जो सिस्टम है काफ़ी सारे अपनी बॉडी के कवर हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, क्योंकि अब तो वैसे भी डेट आ ही रही है एग्ज़ाम की, तो और भी ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा तैयारी में जुट जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी
किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से समझ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।